बंगाल में टीएमसी के गुंडे जिस बात से डरते थे वही बात हो गई। डबल इंजन की सरकार बनी तो टीएमसी के गुंडों की दुर्गति शुरू हो गई। योगी ने कहा था सैंड माफिया, लैंड माफिया, कैटल माफिया, कोयला माफिया, सत्ता के संरक्षण में पल रहे सभी माफियाओं पर यूपी की तरह ही बुलडोजर चलेगा। ठीक वैसा ही बंगाल में होता दिख रहा है। भारी मात्रा में बुलडोजर यूपी से बंगाल जा रहे हैं। चुनाव से पहले टीएमसी के गुंडों के आका जो खुलेआम धमकियां दे रहे थे, पुलिस ने उनको भी उठाना शुरू कर दिया है। जिन लोगों को जय श्री राम बोलने से दिक्कत थी, जो लोग बंगाल की धरती को काबा और मदीना की धरती बनाना चाहते थे, उनका सपना चूर चूर हो गया है। पूरा बंगाल भगवामय है। बंगाल से लेकर बांग्लादेश के मौलानाओं में हड़कंप है। 2029 को बंगाल की जनता, पूरे देश की जनता, और 2031 को पश्चिम बंगाल की मामाटी मानुष करारा जवाब दिया। डबल इंजन की स्पीड का ये लोग मुकाबला नहीं कर पाएंगे। इन लोगों के बस का नहीं है। दर्शकों नमस्कार, डीएनपी इंडिया देख रहे हैं आप। साथ हूं मैं आपके राहुल चौधरी। बंगाल का जब चुनाव प्रचार चल रहा था दर्शकों, तो उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ वहां 22 जनसभाओं को संबोधित करने गए थे, जिनमें से 19 जो सीटें हैं विधानसभा की, वहां भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की। उसके अलावा बताया जाता है कि जो उनके प्रभाव वाली जो विधानसभा सीटें थीं, वहां भी भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की। यह आंकड़ा 40 से ऊपर का है। कहने का मतलब है कि केवल उस विधानसभा पर ही नहीं जहां योगी आदित्यनाथ पहुंचे थे, उसके आसपास की जो विधानसभा हैं, जिन लोगों को वहां जाते हुए वहां की जनता जनार्दन ने देखा, दर्शकों समझिएगा, और फिर वही लोग जब घरों को अपने वापस लौटे, जो पूछ रहे थे उनसे कि महाराज जी आए हैं, क्या बता करके गए हैं, उन लोगों ने बताया, उनको महाराज जी ने कहा है जैसे माफियाओं की कमर तोड़ दी है उत्तर प्रदेश में, जैसे उनकी हड्डी पसली एक्सप्रेसवे पर उनको ऐसे लेटा करके बुलडोजर चला करके सब कुछ समतल कर दिया है, ठीक वैसे ही बंगाल में भी हो सकता है। लेकिन आपको डरना नहीं है। दर्शकों आपको याद होगा जब योगी आदित्यनाथ अपने भाषणों को समाप्त करते हुए वहां की जनता जनार्दन से बंगाली भाषा में बात करते थे, वो जो आह्वान वहां पर कर रहे थे, जिस परिवर्तन दरकार का उद्घोष हुआ, तो लोग जो आते थे वो नहीं बोलते थे, तो योगी जी कहते थे डरो मत, डरो मत, दोनों हाथ उठा करके बोलो जय जय श्री राम। जब योगी आदित्यनाथ ये कहते थे दोनों हाथ उठा करके बोलो परिवर्तन दरकार, जब योगी आदित्यनाथ ये कहते थे दोनों हाथ उठा करके बोलो भारत माता की जय, वंदे मातरम, ये सब वहां बोलने से परहेज था दर्शकों। लेकिन आज देखिए बंगाल में क्या हो रहा है। ममता बनर्जी जहां जहां जा रही हैं, लोग खड़े होकर के उनके स्वागत में जय श्री राम बोल रहे हैं। अब स्वागत, दर्शकों हम तो स्वागत ही कहेंगे, अब किसी को कुछ भी लगे। ममता दीदी अगर हाईकोर्ट पहुंचती हैं तो लोग उनके बारे में चोर 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 चोर, क्या कुछ चल रहा है दर्शकों, फाइल चोर, सब कुछ सिस्टम वहां एकदम, चाहे अभिषेक बनर्जी का घर हो, ममता बनर्जी का घर हो, अगर ममता बनर्जी कहीं जा रही हैं, टीएमसी के नेता कहीं जा रहे हैं, लोग रास्ते में खड़े होकर के दूर से ही ये कहने लगते हैं देखो देखो चोर आ गए, चोर आ गए, चोर आ गए, चोर। लेकिन जब योगी आदित्यनाथ बंगाल में पहुंचे थे दर्शकों, और मैं वो दिन मुझे याद है, शुभेंदु अधिकारी जब दंडवत प्रणाम उन्होंने किया था योगी आदित्यनाथ के सामने, तो पीछे से उस दिन जो आवाज आ रही थी, जो लोग वहां पहुंचे थे, वो ये कह रहे थे देखो देखो कौन आया, शेर आया, शेर आया। और ऐसा ही शेर बंगाल को चाहिए था, तो योगी आदित्यनाथ ने अपना गमछा पहना दिया। उसी दिन से ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है। दर्शकों हम लगातार आपको बता रहे हैं, हमने उस दिन भी आपको बताया था ये गमछा, ये मामूली गमछा नहीं है। शुभेंदु अधिकारी आपको उसी तरह काम करते हुए नजर आएंगे जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में काम करते हैं, ठीक वैसा ही हो रहा है। अब न्यूज आर्टिकल छप रहे हैं, अखबारों में छप रहा है, योगी आदित्यनाथ की राह पर चले शुभेंदु अधिकारी। दर्शकों मीडिया रिपोर्ट्स में यह छप रहा है।
कि उनके ही पद चिन्हों पर काम कर रहे हैं शुभेंदु अधिकारी। किसके? योगी आदित्यनाथ के, क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने पहले ही आशीर्वाद दे दिया था और जब सरकार बनी तो गमछा पहना दिया। और अब तो दर्शकों, जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं खुलेआम वो मीडिया को बाइट दे रहे हैं और कह रहे हैं कि हमने इतने जो बुलडोजर हैं उनकी डिमांड दे दी है। उत्तर प्रदेश में बुलडोजर जो आने की प्रक्रिया है वो चालू हो गई है। कुछ लोग सोशल मीडिया पर दर्शकों वो चला रहे हैं, वीडियो डाल रहे हैं, कह रहे हैं कि देखिए सिलीगुड़ी में इतने बुलडोजर पहुंच गए हैं, सब कुछ चल रहा है। एक तरफ जो टीएमसी के गुंडे अभी तक खुलेआम धमकियां दे रहे थे, उनको पकड़ने का काम वहां का पुलिस प्रशासन कर रहा है। यह वही पुलिस प्रशासन था जो अभी तक ममता दीदी के इशारे पर काम करता था, जो गुनहगारों तक पहुंचता ही नहीं था। लेकिन अब उनके करीबी अधिकारी दर्शकों, उनको पकड़ा जा रहा है, उनको उठा लिया जा रहा है, उनके भ्रष्टाचारी मंत्री उनको पकड़ा जा रहा है। जो आदेश शुभेंदु अधिकारी ने वहां जारी किए हैं वो सब वही आदेश हैं जो योगी आदित्यनाथ ने 2017 में मुख्यमंत्री बनने के बाद उत्तर प्रदेश में जारी किए थे। मतलब अगर योगी आदित्यनाथ ने कुछ कहा तो वहां की जनता ने मान लिया और फिर जनता की एक ही डिमांड थी कि हमें योगी आदित्यनाथ के जैसा मुख्यमंत्री चाहिए। यह तो शुभेंदु अधिकारी भी कह रहे थे कि बंगाल जो कंगाल बन गया है इसका उद्धार तभी होगा जब यहां कोई सीएम योगी जैसा मुख्यमंत्री बनकर के आता है। तो लोगों ने शुभेंदु अधिकारी को ही बना दिया। अब वो उसी तर्ज पर काम कर रहे हैं दर्शकों जैसे योगी आदित्यनाथ करते हैं। अब इससे परेशान कौन है? एक तो ममता दीदी परेशान है दर्शकों, वो इतनी परेशान है जहां भी जा रही हैं पता नहीं लोग कहां से आ जा रहे हैं, कोई तो घरों के बाहर पहुंच जा रहा है। ऐसे ऐसे दृश्य देखने को मिल रहे हैं कि अगर ममता दीदी सरकार में होती तो पता नहीं उनका क्या करती। लेकिन अब क्या है, वो कहते हैं ना कि जब किसी के जज्बात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं, वक्त बदल जाता है, तो बंगाल का वक्त बदल गया है। वो कटमनी की सरकार अब नहीं है और जो जो घोटाले हुए थे सबकी फाइल खुल रही है, सबकी धरपकड़ जारी है। अब इससे बेचैन कौन है? इससे सपा के मुखिया अखिलेश यादव दर्शकों वो बहुत परेशान है। अखिलेश यादव की परेशानी का दर्शकों देखिए, हालांकि ये एक उनके परिवार में दुखद घटना हुई, हमारी संवेदनशीलता उनके साथ में है, लेकिन दर्शकों जैसे मतलब राजनीति में तो फिर क्या होगा? अब कितने दिनों तक राजनीति तो कर ही रहे, परिवार में घटना हुई उसके बावजूद भी सोशल मीडिया पर जाकर के ट्वीट कर ही रहे। अभी सरकार ने जो फैसला लिया कि पेट्रोल डीजल पर हम दाम बढ़ा देते हैं, अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि एक ही विकल्प है, क्या? साइकिल। अब कोई अखिलेश यादव से पूछे कि अखिलेश यादव जी आप साइकिल पर कितना सफर करते हैं, ये सब वो सवाल है। आप विकल्प बता रहे हैं, एक ही विकल्प है साइकिल, लेकिन आपके जो सहयोगी हैं इंडी गठबंधन के, जिनके साथ में आप लंबे समय से हैं, जिनके लिए आप चुनाव प्रचार करने के लिए तो नहीं गए, लेकिन जो संस्था उनके लिए काम कर रही थी आईपैक जैसी, जब ममता दीदी चुनाव हार जाती हैं, वो संस्था समाजवादी पार्टी के साथ भी उन्होंने काम करना शुरू कर दिया था, लेकिन चुनाव हारते ही अखिलेश यादव उनसे करार तोड़ देते हैं। अब अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि साइकिल ही एक विकल्प है। अखिलेश यादव के काफिलों को देखिए दर्शकों, उसमें कितने आदमी साइकिल पर चलते हैं। तो ये जो हवाई बातें हैं, ये क्या है कि सुर्खियां बटोरने के लिए, मीडिया में आने के लिए ये बहुत अच्छा लगता है जाकर के ये कहना कि ममता दीदी आप तो हारी नहीं हैं, आपको हराया गया है, ये सब बहुत अच्छा लगता है। जब बड़ी बड़ी वो चलती है ना हेडलाइंस टीवी पर, अखिलेश यादव का बीजेपी सरकार पर बड़ा हमला, तो वो उसमें ही खुश हैं भाई। जनता क्या चाह रही है, जनता की क्या सोच है, लोग जिस तरीके से बंगाल में खड़े हो गए, कह दिया कि अब की बार सनातन की सरकार बनाएंगे। ये जो मुस्लिम वीटो जो चलता था चुनाव के दौरान, हमारे पास में इतनी फीसदी वोट हैं, हमें कोई नहीं हरा सकता, वो सब वादे धरे के धरे रह गए। और अब की बार दर्शकों जो माहौल बंगाल में बना वो यहीं रुकने वाला नहीं है। मीडिया रिपोर्ट्स में जैसे कि मैंने आपको बताया क्या लिखा जा रहा है, शुभेंदु सरकार का कड़ा संदेश, पूरे बंगाल में शुरू हुआ बुलडोजर एक्शन। एक और मीडिया रिपोर्ट, कुर्सी पर भगवा तौलिया, वंदे मातरम और बुलडोजर एक्शन जैसे फैसले
बंगाल में योगी मॉडल पर चले शुभेंदु अधिकारी। दर्शकों, मैंने पहले भी आपको बताया था, जब शुभेंदु अधिकारी पहली बार अपने दफ्तर पहुंचे तो फिर वो जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ वो भगवा रंग का तौलिया बिछा करके उस पर बैठते हैं, ठीक वो ही करते हुए दिखाई दिए शुभेंदु अधिकारी। लोगों को बुरा लग रहा है। अब जो काबा मदीना वाले हैं उनको तो बुरा लगेगा दर्शकों, लेकिन उससे कुछ होगा नहीं, उससे कुछ होगा नहीं। ये धरती काबा मदीना की धरती नहीं है, ये भारत माता की धरती है। यहां गर्व से ये कहना पड़ेगा, भारत माता की जय। जो लोग नहीं बोल सकते हैं, दिक्कत उनको हो सकती है दर्शकों। जो अभी बताया जा रहा है कि बंगाल में जो लोग परेशान हैं, ये वही लोग हैं जिनके बारे में योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि आप एक बार चुनाव के नतीजे आने दीजिए, उसके बाद में ये अपना अपना काम ढूंढते हुए दिखाई देंगे। कोई पंचर की दुकान लगाता हुआ दिखाई देगा, तो कोई सड़कों पर झाड़ू लगाने के लिए आपसे कहेगा कि कहीं तो कुछ काम दे दो। प्रयास किया गया, बीजेपी के झंडे लेकर के इन्होंने सोचा कि बच जाएंगे, लेकिन वहां भी खेला हो गया। खेला ये करने वाले दर्शकों अभी तक लगातार खेला हो बे, खेला हो बे। योगी ने कहा था ममता दीदी, खेला हो बे नहीं, खेला शेष, खेला शेष। कुर्सी पर भगवा तौलिया। दर्शकों, ये जो किया शुभेंदु अधिकारी ने, बंगाल में सत्ता संभालते ही शुभेंदु अधिकारी की बीजेपी सरकार ने कई बड़े फैसले लिए हैं। धार्मिक स्थानों पर लाउडस्पीकर बंद कराए गए, स्कूलों में वंदे मातरम अनिवार्य किया गया, बूचड़ खानों पर बुलडोजर एक्शन के आदेश जारी कर दिए गए हैं। शुभेंदु अधिकारी ने योगी मॉडल पर काम करना शुरू कर दिया है। और देखिए, बताया जा रहा है दर्शकों, 2021 के चुनाव के बाद हुई राजनीतिक वहां पर जो हिंसा, उसकी फाइल खोलने के आदेश, और जो गौवंश हैं अगर कोई उनकी जान लेता है तो 6 महीने की जेल, जुर्माने के प्रावधान को सख्ती से लागू करने का आदेश दिया है। ये वही चीज है जो योगी आदित्यनाथ कह रहे थे, जब योगी ये कह रहे थे हम गाय माता को कटने नहीं देंगे, हिंदुओं को बंटने नहीं देंगे। देखिए ना, 6 महीने की जेल है, जुर्माने के प्रावधान को सख्ती से लागू करने का आदेश है। और दर्शकों, कोलकाता के तिलजला में जो आग लगने की घटना के बाद अवैध इमारतों पर बुलडोजर चले, अब अवैध बूचड़खानों पर भी बुलडोजर चलाने का आदेश दिया गया है। उनके आदेशों में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की झलक नजर आई। इसके अलावा शुभेंदु सरकार ने बंगाल में सीबीआई की एंट्री और बॉर्डर पर तारबंदी का रास्ता भी खोल दिया है। अब घुसपैठिए बचेंगे नहीं। अब दर्शकों, जो भ्रष्टाचारी हैं वो भी बचेंगे नहीं। पश्चिम बंगाल में योगी का स्ट्राइक रेट वो 90% रहा दर्शकों। जो मैंने अभी आपको बताया कि जहां जहां योगी आदित्यनाथ पहुंचे वहां वहां भारतीय जनता पार्टी जीत गई, 90% का स्ट्राइक रेट। और तो और शुभेंदु अधिकारी योगी की तरह गेरुआ वस्त्र तो धारण नहीं करते हैं, लेकिन उनकी कुर्सी पर भगवा रंग का तौलिया वो जरूर दिखा है। आमतौर पर नेता और मंत्रियों की कुर्सियों पर सफेद रंग का टॉवेल होता है। शुभेंदु से पहले योगी आदित्यनाथ ऐसे इकलौते नेता हैं जिनकी कुर्सी पर हमेशा भगवा तौलिया रखा जाता है। यानी संन्यास धारण कर चुके योगी कभी दूसरे रंग के कपड़ों में नजर ही नहीं आए। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ पिछले 9 साल से सरकार का नेतृत्व कर रहे हैं। इस दौरान उनकी छवि सख्त प्रशासक, तल्ख फैसले लेने वाले राजनेता की बन गई। बुलडोजर एक्शन के कारण उन्हें बुलडोजर बाबा कहा जाने लगा। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भी योगी आदित्यनाथ, उनका अगर स्ट्राइक रेट रहा 90% का, तो फिर वहां योगी का बुलडोजर मॉडल और हिंदुत्व का एजेंडा वो लगातार लोगों के बीच दिखाई दिया। इसलिए लोग वहां जा रहे थे, सुन रहे थे। अब दर्शकों देखिए, जो मैंने आपको बताया वो सभी मीडिया रिपोर्ट्स में छप रहा है, ऐसा का ऐसा, बिल्कुल सेम टू सेम। हमने कहा था कि शुभेंदु अधिकारी जिस दिन उन्होंने दंडवत होकर के प्रणाम किया, योगी जी ने उनका हाथ उठाया, ऐसे विक्ट्री का निशान बना दिया। इसका मतलब है कि हम जीत रहे हैं, शुभेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री बन रहे हैं। उसके बाद में जिस दिन शुभेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री बन गए तो योगी जी ने अपना गमछा पहना दिया। और अब दर्शकों, योगी आदित्यनाथ ने भी 2017 में पहली बार सरकार बनने के बाद कैराना में पलायन और मुजफ्फरनगर दंगे की जांच कराई थी। शुभेंदु ने भी 2021 चुनाव के बाद राजनीतिक हिंसा की फाइल खोली है। बिल्कुल सेम टू सेम वही फैसले लिए जा रहे हैं दर्शकों।
इसके अलावा दर्शकों ये भी कह रहे हैं लोग कि जैसे घुसपैठियों से निपटने में हिमंता बिस्वा शर्मा ने काम किया है, ऐसे ही हिमंता बिस्वा शर्मा की तरह घुसपैठियों को रोकने के लिए पश्चिम बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर और निवेश की कमी जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए वो हिमंता और योगी मॉडल पर लगातार फोकस कर रहे हैं। अभी 2 दिन पहले योगी आदित्यनाथ एक भाषण के दौरान उन्होंने बताया कि जब बंगाल का चुनाव चल रहा था, मैं प्रचार करने के लिए वहां पर जा रहा था, तो वहां के जो उद्यमी हैं, वहां के व्यापारी हैं, उन्होंने मुझसे मुलाकात करी और कहा कि महाराज जी हम यूपी आना चाहते हैं। तो महाराज जी ने कहा कि भाई ठीक है, आप यूपी आइए, आपका स्वागत है, लेकिन आप इतनी दूर क्यों आना चाहते हैं? तो उन्होंने कहा कि देखिए यहां हमें कोई काम करने नहीं देता, ये जो कटमनी है, इतना जो गुंडा टैक्स है, उस कारण से हमें मुनाफा होता ही नहीं, उद्योग धंधे वो लगने देते ही नहीं। तो योगी जी ने कहा चिंता मत करिए, अभी कुछ दिनों की बात है, यहां सरकार बनने वाली है, ऐसा ही माहौल आपको यहां भी दिखाई देगा। ये योगी आदित्यनाथ ने कहा था दर्शकों। उन्होंने बताया कि व्यापारियों में इतनी पीड़ा थी, आज दर्शकों देखिए उसी बंगाल में सब कुछ ऐसा ही होता हुआ दिखाई दे रहा है जो हमें उत्तर प्रदेश की सड़कों पर दिखाई देता है। दर्शकों, बंगाल के सांसद हैं, वो कह रहे हैं मीडिया को बाइट देते हुए, उत्तर प्रदेश से 24 जेसीबी मशीनों का ऑर्डर दिया है। ये अवैध कब्जों, अतिक्रमण पर बड़े स्तर पर चलने वाले बुलडोजर अभियान की तैयारी मानी जा रही है। सरकार के तहत अब पश्चिम बंगाल में बड़ा एक्शन देखने को मिल सकता है। इसके अलावा देखिए दर्शकों, मैंने आपको बताया जो वीडियो वायरल हो रही है, ये सिलीगुड़ी की बताई जा रही है, जहां एक मालगाड़ी में वहां बुलडोजर भर के जा रहे हैं, बुलडोजर भर के जा रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि सिलीगुड़ी से बड़ी खबर, सिलीगुड़ी में बड़ी संख्या में बुलडोजर पहुंच चुके हैं। फिलहाल इनके पहुंचने की वजह साफ नहीं है। संभावना जताई जा रही है कि अवैध निर्माण कब्जों के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया जा सकता है। लोग ये कह रहे हैं दर्शकों सोशल मीडिया पर, क्योंकि वहां पर बुलडोजर जा रहे हैं। बुलडोजर क्या काम करते हैं ये आपको भली भांति पता है। इसके अलावा दर्शकों, ममता बनर्जी के करीबी कलकत्ता डीसीपी शांतनु को ईडी ने गिरफ्तार किया है। ये वही डीसीपी है जिसने आरजी कर मामले में साक्ष्य मिटाए थे और प्रोटेस्ट कर रहे लोगों पर लाठियां बरसाई थी। लोग ये बता रहे हैं दर्शकों, ममता दीदी के फेवरेट डीसीपी शांतनु, उनको ईडी द्वारा गिरफ्तार किया गया है। जो राज्य होपलेस नजर आ रहा था, उसमें सरकार बदलने के 1 हफ्ते के भीतर सब पटरी पर आता हुआ दिखाई देने लगा है। यह होती है सरकार की इच्छा शक्ति। इसलिए लोग ये कह रहे हैं कि उन्हीं को चुनो जो हिंदू हित, देश हित में काम करे। अब पकड़े जा रहे हैं सारे के सारे कलाकार, टीएमसी के गुंडे, उनके चहेते अधिकारी जो गुंडों को प्रश्रय देते थे। दर्शकों, ममता दीदी मैंने आपको बताया हाईकोर्ट पहुंची थी, किस लिए? टीएमसी की करारी हार के बाद टीएमसी कार्यकर्ताओं, नेताओं, पार्टी कार्यालयों पर हमले, आगजनी, तोड़फोड़ और जो इंटिमिडेशन की शिकायतें आई, उसके बाद में इस पीआईएल में टीएमसी की तरफ से दावा किया गया कि कई कार्यकर्ता घर छोड़कर भागने को मजबूर हुए, महिलाओं और अल्पसंख्यक समुदाय पर हमले हुए, पुलिस ने कार्रवाई नहीं की। आप समझ रहे हैं दर्शकों ये कहानी क्या है? इसका मतलब 2021 के विधानसभा चुनाव के बाद में आप लोग क्या कर रहे थे? जब बीजेपी वाले वो कहते थे कि हमारे घर को निशाना बनाया जा रहा है, हम पीड़ित हैं, घर छोड़ने को मजबूर हो गए लोग। आज ये हाईकोर्ट जाने वाले दर्शकों, ये लोग हाईकोर्ट जाने वाले लोग हैं, कह रहे हैं हमें सुरक्षा चाहिए। ये हम तो देखिए कितने बेचैन हैं, परेशान हैं, हैरान हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या करें क्या ना करें। दर्शकों, ये जो सिस्टम है ममता बनर्जी का, वो काला कोट पहन करके चली जाती हैं। कहां? पहले हमने देखा सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी जब एसआईआर का मामला चल रहा था, फिर वो हाई कोर्ट दर्शकों कल दिखाई दी। लोग ये कह रहे हैं कि ममता दीदी चुनाव तो हार चुकी हैं, ममता दीदी अब विधानसभा में भी नहीं जा सकती हैं, नेता विपक्ष तो बनने की दूर की बात है, ममता दीदी को अब एक वकील बन जाना चाहिए। भाई वो एक अच्छी वक्ता हैं, वो अपनी बात जो है वो रखती हैं मुखरता से। यही वो कारण है कि बंगाल की जनता ने उनको मौका दिया, 15 वर्षों तक लगातार उनकी सरकार रही, लेकिन लोग ये कह रहे हैं कि अब वो किसी काम की नहीं है। अब पार्टी का खर्चा कैसे चलेगा? क्योंकि वो जो माफिया वाला जो राज है, वो कटमनी जो चलती थी, वो टैक्स जो वसूला जाता था, वो सब कुछ तो बंद हो गया है। अब खर्चे कहां से पूरे होंगे?
तो ममता दीदी को अब वकालत करनी चाहिए। लोग ये सलाह दे रहे हैं। दर्शकों, आपको क्या समझ में आता है बताइएगा कि वकालत करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। ये अपना एक अलग विषय हो सकता है। लेकिन जब ममता दीदी वहां पर पहुंची तो उस समय बाहर निकलते हुए कुछ वकीलों ने उनके खिलाफ चोर चोर के नारे लगा दिए। अब बताइए, यही कहते हैं लोग कि अपने ऊपर कभी घमंड नहीं करना चाहिए, कभी राम से नहीं टकराना चाहिए, ये नहीं कहना चाहिए कि भगवान तो है ही नहीं, राम कभी हुए ही नहीं। ऐसे ऐसे कलाकार लोग दर्शकों जो सुप्रीम कोर्ट में जाकर के कहते हैं राम कभी हुए ही नहीं, जो कहते थे ये बीजेपी वालों से कि मंदिर बनाएंगे कहते हैं लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। योगी आदित्यनाथ यही तो कहते हैं बार बार जाकर के हर जगह। वो कहते हैं कि हमने नहीं बताई तारीख, लेकिन हमारा संकल्प था लाठी डंडे खाएंगे लेकिन मंदिर वहीं बनाएंगे। बन गया मंदिर, आप लोग रोक सके क्या? वो क्या टीएमसी पार्टी हो, वो क्या समाजवादी पार्टी हो, वो क्या कांग्रेस पार्टी हो, वो क्या राजद हो, वो क्या डीएमके हो, जो लगातार सनातन को कहते हैं कि उसे खत्म कर देना चाहिए। अरे सनातन को खत्म करने के लिए एक लंबा अभियान चल रहा है कब से। कितने कलाकार आए, कितने चले गए, कोई कुछ नहीं कर पाया। अटल बिहारी वाजपेयी बीजेपी के दर्शकों जो पहले प्रधानमंत्री थे, उन्होंने कहा था हमसे लड़ो, जो राजनीतिक दल हैं उनसे लड़ो, राम से मत लड़ो। ये लोग राम से लड़े और इनका क्या हाल हुआ दर्शकों आप देख लीजिए। वही लोग मौज ले रहे हैं। ममता बनर्जी कलकत्ता हाई कोर्ट पहुंची, जहां चोर चोर के नारे लगे, चोर चोर चोर। सब लोग वहां कह रहे हैं कि चोर चोर चोर। 3 बार की सीएम का ये हाल है, जहां जा रही है लोग कह रहे हैं चोर चोर चोर। आप समझिए दर्शकों, वहां के लोग अभिषेक बनर्जी के घर के बाहर जाकर के गाने बज रहे हैं, चोर चोर चोर। इतनी चोरी की है। अब जनता जनार्दन को कैसे, उनसे निगाह कैसे मिलाएंगे दर्शकों, नजर कैसे मिलाएंगे? अभी भी बड़ी बड़ी हुंकारें भरी जा रही हैं। 2029 में दिखा देंगे, 2031 में दिखा देंगे मां माटी मानुष। अरे उस मां माटी मानुष के लिए क्या किया आप लोगों ने? 15 सालों में कम से कम उनको यही बता देते तो चुनाव जीत जाते। योगी आदित्यनाथ अभी कुछ दिनों पहले यही कह रहे थे कि जब जनता ने आपको मौका दिया, आपके जो जनप्रतिनिधि हैं वो कितनी बार जनता के बीच में जाते हैं, उनसे वो क्या डिमांड लेकर के आते हैं कि उनको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, लेकिन उनके बारे में कभी सोचा ही नहीं। तो फिर वही जनता जनार्दन है, यह सबक सिखा देती है किसको सत्ता में लाना है, किसको हटाना है, किसको कुर्सी पर बैठाना है, किसको हटाना है। सब कुछ जनता जनार्दन तय करती है। लोकतंत्र में योगी ये कहते हैं हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि यही है कि जनता जनार्दन का जो आशीर्वाद है हमारे साथ में है, और लोकतंत्र में जिसके पास में जनता जनार्दन का आशीर्वाद होगा उसे कोई नहीं हटा सकता। दर्शकों, लोग ये कह रहे हैं अभिषेक बनर्जी, ममता बनर्जी ने इतने कुकर्म किए हैं कि आज उनकी ही जनता उनसे बेइंतहा नफरत कर रही है। हर जगह से ऐसे विजुअल सामने आ रहे हैं दर्शकों, हर जगह से ऐसी वीडियोस सामने आ रही हैं, ऐसे फोटो सामने आ रहे हैं। लोग यही कह रहे हैं ये वही ममता दीदी हैं जिनको जय श्री राम से दिक्कत थी। आज लोग इनकी गाड़ी रुकवा करके, मतलब दर्शकों कैसे, आपको याद होगा जब कोई रास्ते में खड़ा हुआ, किसी ने कह दिया जय श्री राम, तो ममता दीदी ने अपनी गाड़ी रुकवा करके उसको वहां पर डांटा और कहा कि हम एक्शन लेंगे इसके खिलाफ। कैसे बोल सकता है जय श्री राम? आज लोग ममता दीदी जा रही हैं, जय श्री राम बोल रहे हैं। हिम्मत है तो रोक करके दिखाइए। अभिषेक बनर्जी कहीं जा रहा है तो फिर लोग जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं, चोर चोर के नारे लगा रहे हैं। हिम्मत है तो रोक करके दिखाइए। जो लोग देश के गृह मंत्री को धमकी दे रहे थे, बीजेपी के नेताओं को धमकी दे रहे थे, योगी के सिंघम आईपीएस अजय पाल शर्मा को धमकी दे रहे थे, हाथ जोड़ करके माफी मांगते हुए दिखाई दिए। इसीलिए कभी घमंड नहीं करना चाहिए दर्शकों। लोग कह रहे हैं सत्ता के अहंकार में जो आवाजें दबाई जाती हैं, वक्त वही आवाजें गूंज बनकर लौटाता है। कभी जय श्री राम के नारों पर नाराजगी दिखाई जाती थी, आज वही नारे अदालत के बाहर स्वागत बनकर सुनाई दे रहे हैं। राजनीति में पद और शक्ति अस्थायी हैं, लेकिन जनता सब याद रखती है। इसलिए दर्शकों, जनता जनार्दन उसे मत सताओ। ये देखिए, काबा मेरे दिल में है, काबा नैनों में मदीना, ये सयानी घोष
उस दिन जब चुनाव हारे थे, कहा कि मां माटी मानुष ने जो किया है ठीक है भाई, उनका फैसला सिर आंखों पर है। कल ममता दीदी से मिली, अरे ममता दीदी से बात हो गई है, जानबूझकर हराया गया है, 2029 में देख लेंगे, 31 में देख लेंगे, ये मां माटी मानुष ये फिर से हमको जिताएगा, चुनाव में धांधली करी है। ये ऐसी ड्रामेबाजी दर्शकों सुनिए तो। नहीं, हारे नहीं है, ममता बनर्जी को हराया गया है, वोट चोरी करके, वोट लूट करके हराया गया है। 2029 को बंगाल की जनता, पूरे देश की जनता, और 2031 को पश्चिम बंगाल की मामाटी मानुष करारा जवाब। क्या स्ट्रेटजी है आगे? ये स्ट्रेटजी मैं आपको क्यों बताऊं, पार्टी की इंटरनल स्ट्रेटजी है, देखते जाइए क्या होता है। और दर्शकों, लोग ये भी कह रहे हैं कि ये जो दुर्गति हुई है, दुर्गति का कारण ही यही है। कभी कोलकाता का मेयर कहता है यहां तो उर्दू बोली जाएगी, कभी वहां चुनाव में जाकर के माइक में ढपली बजाते हुए दिल में काबा और नैनों में मदीना बताते थे। गए योगी आदित्यनाथ, लोग यही तो कह रहे हैं आज, हमारे हिंदू हृदय सम्राट हैं। योगी ने कहा जिसको उर्दू बोलनी है वो वहां जाओ जहां उर्दू बोली जाती है। ये बंगाल की धरती है, बंगाल की पावन धरा है, यहां बांग्ला ही बोली जाएगी। योगी ने कहा बंगाल की धरती को काबा और मदीना की धरती नहीं बनने देना है, ये मां काली की धरती है, मां दुर्गा की धरती है। दर्शकों, कल महाराज जी योगी वो गए थे दिल्ली, जो पार्टी के बड़े नेता हैं उनसे मिलने के लिए। तो जब वो बाहर निकले देश के गृह मंत्री अमित शाह से मिलकर के, और उसके बाद में जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं नितिन नवीन, उनसे मुलाकात करी, तो उनका काफिला कम था। आजकल सरकार की एक मुहिम है, एक पहल है, तो उसी के अनुसार सब लोग काम कर रहे हैं। लोग ये कह रहे हैं कि हमें इस काफिले कम की जरूरत नहीं है। देखिए ना, हम लोग एक टाइम भूखे रह सकते हैं, पर हिंदू हृदय सम्राट की सुरक्षा से कोई समझौता मत करें। गृह मंत्री अमित शाह जी से मिलने गए योगी जी का काफिला सिर्फ 5 गाड़ियों का है। ये मेरी अपील और प्रार्थना है। ये लोगों की भावनाएं हैं। दर्शकों, ये आप समझिए, इस देश के साथ में इस देश ने क्या कुछ नहीं झेला है। ये कलाकारी करना बड़ा आसान है, शब्दों के जाल में किसी को फंसाना बड़ा आसान है, लेकिन आप सोचिए इस देश का नाम हिंदुस्तान क्यों पड़ा, यहां सनातन की संस्कृति को लोग क्यों मानते हैं, उसी संस्कृति को बर्बाद करने के लिए कितने प्रयास किए गए। लेकिन आज आप याद करिए ना 2024 का लोकसभा चुनाव, उस दिन बीजेपी के नेताओं के चेहरे आप याद करिए, आप देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा याद करिए, आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का चेहरा याद करिए, जब एनडीए के घटक दल उनकी जो बैठक थी जिसमें मोदी जी को तीसरी बार नेता चुना गया था, योगी जी का चेहरा दर्शकों वो ऐसा था, इतने मायूस थे, लोग ये कह रहे थे कुछ भी देख लेंगे, लेकिन मोदी और योगी के चेहरे पर ये जो तनाव है इसको नहीं देखेंगे। इनके बहकावे में आ गए, खटाखट चल गया, खटाखट। उसके बाद में आरक्षण बचेगा नहीं, संविधान बचेगा नहीं, लोगों ने दिखा दिया भाई, दिखा दिया। आप लोग लाख ठीकरे फोड़ते रहें, आप कहीं भी जाते रहें, आप ईवीएम को दोष देते रहें, आप चुनाव आयोग को दोष देते रहें, तो आप मुझे बताइए दर्शकों, बिहार चुनाव में कहा कि एसआईआर से ये लोग जीत गए, कितने लोग गए चुनाव के रिजल्ट आने के बाद में जाकर के किसने शिकायत करी? बंगाल के चुनाव परिणाम कितने दिन हो गए, अभी तक कोई गया है? पता है क्या होगा क्या नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट में गए थे एसआईआर को लेकर के, क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने? यही कहा, क्या चाहते हैं, देश में चुनाव कराने बंद कर दें, कहीं चुनाव होने दोगे कि नहीं होने दोगे? ये सब कुछ, ये ड्रामेबाजी, नौटंकी ज्यादा दिनों तक नहीं चलती है दर्शकों, ये सबको समझ में आता है। जो सुप्रीम कोर्ट में बैठे हैं लोग, उनको भी समझ में आ रहा है, सरकार तो पहले से समझ ही रही है, सब कुछ वही है। इन नेताओं का हाल देखिए दर्शकों, ये 5 मई 2026 को यही काबा मदीना वाली जो हैं सांसद सयानी घोष, इनका कहना था, मैं पूरी विनम्रता के साथ बंगाल की जनता द्वारा बीजेपी के पक्ष में दिए गए जनादेश को स्वीकार करती हूं। बंगाल की मां माटी मानुष को धन्यवाद दिया, कहा कि सिर ऊंचा रखकर डर के बिना अपनी नेता ममता बनर्जी के साथ खड़े रहकर लोकतंत्र और देश की एकता की रक्षा करेंगे। यह उस दिन का बयान है, स्वीकार कर रही हैं उस दिन। दर्शकों, सियासी जानकार बहुत सारे ऐसे भी हैं कि टीएमसी के बहुत सारे सांसद वो बीजेपी के संपर्क में थे, उन्होंने कहा कि अब देखिए जी, अब ले लीजिए, क्योंकि बंगाल का पैटर्न वही है, पहले कांग्रेसी थे, उनका शासन रहा,
उसके बाद में जब वामपंथी आए तो कांग्रेसी वो वामपंथी बन गए। फिर जब वामपंथ का वहां पर खात्मा हुआ, ममता दीदी आई, तो फिर वो वामपंथी जो थे वो ममता दीदी के गुंडे बन गए, लोग ये कहते हैं दर्शकों। अब जब बीजेपी की सरकार आई है, पता है कि दुर्गति होनी है, योगी पहले ही कह चुके हैं, प्रधानमंत्री गृह मंत्री पहले ही कह चुके हैं, उल्टा लटका करके सीधा करेंगे। अब लोग ये कह रहे हैं कि उनको ये लगता है कि जाएंगे बीजेपी में तो फिर बच जाएंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने साफ साफ ये कह दिया है, किसी को नहीं लेंगे। चुनाव में जिनके साथ में थे उनके साथ में रहो। तो अब देखिए क्या बयान दिए जा रहे हैं। 2029 में पूरे देश की जनता 2031 में बंगाल की मां माटी मानुष करारा जवाब देगी। हम हारे नहीं हैं, ममता बनर्जी को हराया गया है, वोट चोरी करके, वोट लूट करके हराया गया है। ये कैसे कोई इतनी जल्दी अपने बयान बदल सकता है? लेकिन बदले जा रहे हैं। जब पता चला कि वहां सामने से कुछ होगा नहीं, उन्होंने अपने दरवाजे बंद कर दिए हैं। और क्यों लेंगे इनको लेकर के करेंगे क्या? पहले ही 207 विधायक हैं, 2/3 मेजोरिटी है, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। शुभेंदु अधिकारी योगी आदित्यनाथ की तरह काम कर रहे हैं, बुलडोजर लगातार वहां जा रहे हैं, सारे निर्णय वही लिए जा रहे हैं। लेकिन दर्शकों, बांग्लादेश के मौलाना वो धमकी दे रहे हैं शुभेंदु अधिकारी को। तो ऐसी धमकियां देने से होता क्या है? बांग्लादेश ने क्या बिगाड़ लिया, क्या कर लिया, क्या कर लेगा? आप समझिए। चुनाव से पहले वहां आपने देखा होगा, वो जो अमेरिका का पिट्ठू यूनुस था, वो कैसे जब तक उसकी सरकार रही हिंदुओं पर वहां लगातार नरसंहार होता रहा। अब कोई घटना सामने नहीं आ रही है, अब कोई खबर वहां से नहीं आ रही है। ऐसा क्या हो गया? क्या हो गया ऐसा? कुछ तो हुआ होगा, कुछ तो हुआ होगा दर्शकों। यही कहते हैं, समय होता है। कहते हैं लोग, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोलते नहीं। भाई योगी जी तो बोलते हैं, तो मुखरता से बोलते हैं, मोदी जी नहीं बोलते हैं। लेकिन जिनका जो काम होता है वो अपना काम करते हैं, वो अपना काम कर रहे हैं। योगी जी अपना काम कर रहे हैं, शुभेंदु अधिकारी अपना काम कर रहे हैं, हिमंता बिस्वा शर्मा अपना काम कर रहे हैं। दर्शकों, लोग तो ये भी उन्होंने कहना शुरू कर दिया है, कल को जब योगी जी दिल्ली आएंगे तो रक्षा मंत्री बनाएंगे हिमंता बिस्वा शर्मा को, गृह मंत्री बनाएंगे शुभेंदु अधिकारी को। अब ये होगा कि नहीं होगा हमें तो पता नहीं, लेकिन आपको क्या समझ में आता है कमेंट करके बताएं। अभी के लिए इतना ही। देखते रहें डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। और दर्शकों, हमारी आपसे अपील है, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। आप हमें भरपूर प्यार दे रहे हैं, लाखों में, मिलियंस में हमको देख रहे हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, हमारी वीडियो आपके पास में जल्दी आएगी। हम आगे बढ़ेंगे, हम राष्ट्र की आवाज़ को ऐसे ही मजबूत करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।